माय नेम इज प्रीति सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे माय टॉपिक इज माइकोप्लाज्मा। आज हम माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर देखेंगे। इस माइकोप्लाज्मा का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। डीएनए ये होता है और फिर आरएनए सॉल्युबल आरएनए होता है। राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और फिर सॉल्युबल प्रोटीन भी पाए जाते हैं। जो लिपोप्रोटीन की जो मेम्ब्रेन पाई जाती है आउटर लेयर में, ये 3 लेयर होती है और फिर उसके बाद से इस 3 लेयर को लिपोप्रोटीन की बनी होती है और इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज सबसे पहले लुईस पाश्चर ने की थी और लुईस पाश्चर ने की थी। फिर उसके बाद से इनोकार्ड्स तथा इराक्स ने इसे पीपीएलओ नाम दिया। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीव है। फ्रांस के वैज्ञानिक इनोकार्ड्स तथा इराक्स ने 1898 में प्लूरोनीमोनिया से पीड़ित पशु के पार्सल प्लूरो फ्लूइड में इन जीवों की खोज की। इन सूक्ष्म जीवों को पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। वर्ष 1962 में एच मैरो विट्स तथा एम ट्यूटोलाट ने मुर्गियों का श्वसन रोग माइकोप्लाज्मा जनित बताया। माइकोप्लाज्मा के लक्षण या कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि और प्रजनन करते हैं। ये बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक टाइप के होते हैं, बहुरूपी होते हैं, अतः इन्हें पादप जगत का जोकर कहा जाता है। सबसे पहले इन्हें जीवाणु के वर्ग में रखा गया था, फिर उसके बाद इसको वहां से निकाल दिया गया। इनके बहुरूपी होने के कारण इनके कोशिका रहित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है तथा यह केवल जीवद्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित है जो कि 3 स्तरीय होती है। इन्हें वृद्धि के लिए स्पिराल की आवश्यकता होती है। माइकोप्लाज्मा ग्राम ऋणात्मक सूक्ष्म जीव है। माइकोप्लाज्मा के अति सूक्ष्म मंडल टी स्ट्रेन टाइप कहलाते हैं जिनकी वृद्धि के लिए यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। माइकोप्लाज्मा में जनन विधियां 3 प्रकार की होती हैं: द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, प्राथमिक संरचनाओं के द्वारा। ये कोशिका भित्ति प्रक्रिया करने के प्रति जैविक या एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होते, परंतु उपापचयी क्रियाओं से प्रभावित करने वाले प्रतिजैवी टेट्रासाइक्लिन माइकोप्लाज्मा की वृद्धि को रोक देते हैं। इनका आकार 100 से 500 nm तक होता है, इसलिए इन्हें जीवाणु फिल्टर से नहीं छाना जा सकता है। इनके कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। ये किसी जीवित जंतु या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं तथा तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कई बार ऐसे जीव मृत कार्बनिक पदार्थों पर मृतोपजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा का वर्गीकरण 1966 में अंतर्राष्ट्रीय जीवाणु नामकरण समिति ने माइकोप्लाज्मा को जीवाणु से अलग करके वर्ग मॉलिक्यूल्स में रखा। मॉलिक्यूल्स माइकोप्लाज्मा प्लाज्मालेटिस माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोग। माइकोप्लाज्मा पौधों में लगभग 40 रोग उत्पन्न करते हैं जो निम्न लक्षणों द्वारा पहचाने जा सकते हैं। पहला है पत्तियां पीली या क्लोरोटिस पड़ जाती हैं तथा एंथ्रासिन वर्णक के कारण लाल हो जाती हैं। पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। पत्तियां ब्रिटल या भंगुर हो जाती हैं। पुष्प पत्तियों के आकार में बदल जाते हैं। इंटरनोड्स या पर्व छोटे पड़ जाते हैं। कलिकाएं या बड्स अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं और समय से पूर्व परिपक्व हो जाती हैं। माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोग निम्न है: बैगन का लघु पड़ रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर कैन, स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडल, विटचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम, विट्स ब्रूम ऑफ पोटैटो, डॉर्फ डिजीज ऑफ मलबेरी, राइस येलो ड्वार्फ, कॉटन विरेशंस, क्लोवर पॉलीडी सिंटस स्क्रीनिंग, कॉर्न स्टर्न एस्टर येलो डिजीज ऑफ विनका। माइकोप्लाज्मा जनित मानव रोग: अप्रारूपिक निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनी, जननांग शोथ, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, बोवाइन प्लूनिमोनिया, माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, भेड़ और बकरियों का ए गैलेक्टिया, माइकोप्लाज्मा ए गैलेक्टी। माइकोप्लाज्मा का आर्थिक महत्व: माइकोप्लाज्मा हानिकारक जीव है। यह मनुष्य, पशु तथा पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग का उपचार टेट्रासाइक्लिन औषधि द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस सूक्ष्म जीव जनित रोग इलाज पेनिसिलिन द्वारा संभव नहीं है? माइकोप्लाज्मा जनित जो रोग होते हैं वो पेनिसिलिन द्वारा संभव नहीं है। टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजीवी माइकोप्लाज्मा को प्रभावित करती है क्योंकि यह उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करती है। बहुरूपता पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। निम्न में से किसमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा में। निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के पादप जगत का जोकर कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। बीट्स ब्रूम ऑफ लेग्यूम उत्पन्न होता है माइकोप्लाज्मा से। बैगन का लघु पड़ रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल उत्पन्न होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। माइकोप्लाज्मा में अति सूक्ष्म मंडल कहलाते हैं टी स्ट्रेन कहलाते हैं।
माइकोप्लाज्मा है ग्राम ऋणात्मक सूक्ष्मजीव। माइकोप्लाज्मा में जनन होता है द्विगुणन मुकुलन प्राथमिक संरचना दाना इनमें से सभी के द्वारा माइकोप्लाज्मा में जनन होता है। माइकोप्लाज्मा का लक्षण नहीं है, इसमें 80 राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये गलत है। माइकोप्लाज्मा में अति सूक्ष्म मंडलों की वृद्धि हेतु आवश्यकता होती है, यूरिया तथा कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है द्विगुणित उपरोक्त में से सभी प्रारंभिक केंद्रक राइबोसोम, ये सभी की जरूरत पड़ती है। माइकोप्लाज्मा जीवाणु से भिन्न है क्योंकि इनमें नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति, इसमें नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में कौन सा माइकोप्लाज्मा में होने वाला रोग है? बैगन का लघु पर्ण रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है टेट्रासाइक्लिन से। माइकोप्लाज्मा में उपस्थित प्राथमिक संरचनाओं का कार्य क्या है? जनन करना। सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव माइकोप्लाज्मा। आलू के पात में चुड़ैल की झाड़ू विर्च ब्रूम रोग का कारण है माइकोप्लाज्मा। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम 0.25 mm स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है। इसे पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम लुईस पाश्चर ने की थी तथा इसे पीपीएलओ नाम दिया था। नोकार्स तथा राक्स ने इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया। नोवाक ने इसे प्लाज्मा का नाम दिया। 1966 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरियम से अलग मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा, जिसके अंतर्गत दो वंश माइकोप्लाज्मा इकोली प्लाज्मा में आते हैं। माइकोप्लाज्मा मितोपजीवी परजीवी रोगकारक होते हैं। माइकोप्लाज्मा कारक है बैगन की छोटी पत्ती के लिए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के लिए माइकोप्लाज्मा कारक है। बैगन की छोटी पत्ती लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग बैगन का एक माइकोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है जिसे लीफ होपर नामक कीट से होता है। इसमें रोगी का पौधा बौना रह जाता है तथा पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं। प्राय रोगी पौधा पर फल भी लग जाते हैं तो वे अत्यंत कठोर होते हैं। रोगी के पौधे को जड़ा उखाड़ कर जला देना चाहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।